नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स वाई उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली जो है कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स ये जो होते हैं मतलब स्टेरॉइड्स इनका फॉर्मेशन करते हैं, फैटी सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो डाइजेशन का काम करता है, जिसके पास जो होते हैं वो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करते हैं। दैट्स वाई इसको गार्बेज डिस्पोजल ऑफ द सेल या फिर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो खुद के सेल के ही प्रोडक्ट्स को खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट्स वाई इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। अगला नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो कि प्लांट्स में सिंगल और बहुत बड़ा साइज़ का प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल्स में छोटे छोटे साइज़ के बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स का मेनली काम होता है वाटर, सॉल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इन सब को स्टोर करने का काम करता है। सेल वॉल की बात करें तो यहाँ तक जो थे वो सब सेल ऑर्गेनल्स थे, और एक दो सेल ऑर्गेनल्स और बचे हुए हैं, वो हम पीछे देख लेंगे। और अभी फ़िलहाल सेल वॉल को देख लेते हैं। सेल वॉल जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्लांट सेल का, फंगस का, बैक्टीरियल सेल का। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। सेल वॉल मेनली जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। नेक्स्ट उसके बाद आगे देखा जाए तो साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से बने हुए हो सकते हैं। साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स क्या करते हैं तो सेल के शेप को, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं, सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं और सेल ऑर्गेनल्स के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन जो होते हैं। साइटोप्लाज्म वो जेली लाइक फ्लूइड मटेरियल होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और सारी चीज़ें मूव करती रहती हैं। सेंट्रियोल एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है जो कि सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करता है, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट बाउंड्री फॉर्म करता है सेल का। सेल कितनी दूरी में फैला हुआ होगा वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से पता चल पाता है। परऑक्सीजोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स करता है, क्योंकि उसके पास भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। खासतौर से कैटेलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो परऑक्साइड्स को ब्रेक करने का काम करता है, ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। बीटा ऑक्सीडेशन इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। थैंक यू।